वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल उम्मीद करते हैं एक अच्छा दिन आपका रहा होगा, एक अच्छा वीकेंड आपका रहा होगा। और काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि यार आपका अभी वीडियो नहीं आई या लाइव स्ट्रीम लाइव पे आप कब आ रहे हैं। तो बेसिकली कुछ काम थे, वो ज़रूरी थे करना। थोड़ी सी वीडियो लेट हो गया बट आई होप सो यू गाइस विल मैनेज, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। और आई विल मेक श्योर कि आपका टाइम जो है वो यहाँ पे ज़ाया ना हो और टू द पॉइंट में बात करूँ, ठीक है। लेकिन वीडियो के एनालिसिस करने से पहले सिंपल एक चीज़, थोड़ा सा इशू है कि हमारा जो फ्री ग्रुप है वो सम हाउ हमारे पास अब एक्सेसिबल नहीं है ड्यू टू सर्टन रिपोर्ट्स जो कुछ लोगों ने की हैं, हेटर्स ने। बट ऑल गुड, वी आर नॉट रिप्लाइंग टू देम। सिंपल सी बात यह है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ग्रुप तो हमने न्यू क्रिएट कर दिया है, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या है आपने, देखो कि इसका फ़ायदा क्या है। इसमें जितने भी फ्री लोग हैं, ठीक है, लाइव स्ट्रीम अगर हम आ रहे हैं लाइव, ये आपको पता चल जाएगा। डेली की जो वीडियो आती है वो आपको पता चल जाएगी। कोई और किसी टॉपिक पे वीडियो आती है वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो हम फंडामेंटल कोई बात कर रहे होते हैं, जैसे मैं आपको डाटा दे रहा होता हूँ कि यहाँ से ऊपर क्लोजिंग आएगी तो बुलिश है, इस लेवल से ऊपर जो है क्लोजिंग आ सकती है फलाने पेयर की फलाने पेयर की, वो आपको सारा कुछ पता चल जाता है। और सबसे मेन चीज़ अगर डेली की वीडियो में कुछ चेंज है तो वो आपको वहाँ पे पता चल जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज होती नहीं है, ठीक है। या तो हम लाइव कर रहे होते हैं या मोस्ट ऑफ द टाइम होती नहीं है चेंज, ठीक है। तो उस बारे में अपडेट कम होती है बट जब भी आती है तो इट इज़ वर्थ इट, ठीक है। तो आप ये फ्री ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और नीचे कमेंट के अंदर भी डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा अगर पास्ट वीक की परफॉर्मेंस के ऊपर बात की जाए तो ये तकरीबन 93% एक्यूरेसी लास्ट वीक में हमारे पास आई है, डिस्पाइट सीपीआई डिस्पाइट पीपीआई जो भी आप न्यूज़ इवेंट दे ले उसके साथ। और ये नहीं कि हमने सिर्फ ये स्क्रीनशॉट ले ली, ये बेसिकली पूरी हमारे पास एक्सेल शीट है, इसको भी हम नीचे पिन कर देंगे, ठीक है। कोई देखना चाहे क्रॉस वेरीफाई करना चाहे चीज़ें, वेरी लाइक मोस्ट वेलकम। तो इसमें क्या है पर डे के हिसाब से, ठीक है, कितनी ट्रेड आई, कौन से पेयर में आई, कौन सी डायरेक्शन थी, क्या एंट्री थी, कहाँ पर एग्जिट हुए और कितने पिप्स आपके पास प्रॉफिट बना वो आपके पास है। जो ट्रेड क्लोज हुई हैं वो बेस्ड ऑन सर्टन रूल्स हैं, जो कि वही एडवांस रिस्क मैनेजमेंट वाली जो हमारी वीडियो है उसमें आपको मिलेगा। और अक्सर हम पीडीएफ जो है फ्री ग्रुप में शेयर भी करते रहते हैं, ठीक है। तो एस अगर आप देखोगे तो हमारे एस जो हैं वो छोटे हैं, ठीक है। 7 पिप्स का, 28 पिप्स का, 7 पिप्स का ऑयल में, ठीक है। 18 पिप्स का एक एस जो बड़ा लगा है वो नेस्टैक का 133 पिप्स का एक बड़ा एस रखा है। और इसमें बेसिकली लॉट हमने छोटी रखवा दी थी तो इट इज़ स्टिल बेसिकली छोटा एस, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास जो 93.1 की जो ये स्क्रीनशॉट आई है वो यहाँ पर आई है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कुछ चेंज भी करेंगे तो ये पूरे फार्मूलाज लगे हैं, आप देख सकते हो, ये पूरी की पूरी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। और इसको हमारे जो वीआईपी में बंदे हैं वो क्रॉस कंफर्म भी करते हैं। और ईच एंड एवरीथिंग अगर किसी को कोई मसला आता है तो हम उनको बताते भी हैं। अच्छा, फ्री ग्रुप तो आपको बता दिया। वीआईपी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, आईबी लिंक्स के थ्रू, पेमेंट मेथड्स के थ्रू। मिलेगा क्या आपको, अगेन 20 पिप्स का एक ग्रुप मिलेगा जहाँ पे हम $50 को $50,000 में ग्रो कर रहे हैं। इसके बेसिकली 30 लेवल्स रहते हैं। 10 हम पास कर चुके हैं, कोई बंदा 11 पे है, कोई 12 पे है, कोई 13 पे है ग्रुप के अंदर। बट इवेंचुअली ईद तक हम लेवल 20 तक इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे और उसके बाद हम अगले 10 लेवल को टारगेट करेंगे और हम लाइव इंशाल्लाह विड्रॉ करेंगे मल्टीपल लोग, नॉट अ सिंगल पर्सन, मल्टीपल लोग इंशाल्लाह। उसके बाद क्रिप्टो की ट्रेड, स्पॉट प्लस फ्यूचर्स, ये वीकेंड के ऊपर भी काफ़ी ट्रेड्स मैंने दिए हैं, 6-7 ट्रेडें मैंने वीकेंड के ऊपर भी दिए हैं, एक अच्छा प्रॉफिट रहा है। आई थिंक 25 से 30% 1x की लेवरेज के साथ, नॉट 2x, नॉट 3x, नॉट 5x, ठीक है। नॉट वो बूम बूम ठाठा, ठीक है, रता वो कुछ भी नहीं, ठीक है। 1x की लेवरेज के साथ आपके पास सिंपल 25% प्लस आपके पास प्रॉफिट बना है। आपके पास वीकेंड और प्लस आपके पास वीक, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो का वीक बेसिकली 7 डेज़ का होता है, फॉरेक्स का 5 डेज़ का होता है। अच्छा, मेंटोरशिप ये आपको बेसिकली पेड है, यहाँ पे आप इन नहीं हो सकते अनटिल यू पे फॉर इट और अनटिल वी चूज यू टू बी हेयर, ठीक है। आज ये अभी सेपरेट ग्रुप बनाया है, इसको आप जो फ्री जो ग्रुप हमारे पास बने, मेन हमारे पास जो ग्रुप है वो ये है स्विंग प्लस इंट्राडे। इसमें जितनी भी ट्रेड्स आती हैं आप ये देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स आपके पास इस ग्रुप में आती है, ठीक है। अच्छा, लिमिट ऑर्डर्स में क्या रहता है कि अगर कोई बंदा बिजी है, सारा दिन मार्केट नहीं देख सकता, या इंटरनेट का मसला है, पाकिस्तान में काफ़ी जगहों पे इंटरनेट का मसला रहता है, ठीक है। बाहर के लोग जो सोचते हैं कि यार शायद कोई अनोखी बात कर रहे हैं, 2024 में अभी भी इंटरनेट का मसला है, लेकिन सच्ची बात है कैसा है, मेजर सिटीज़ के अलावा इंटरनेट का मसला रहता है।
जॉब्स का मसला है, कोई बंदा स्टूडेंट है, उनके लिए ये चीज़ है कि भाई वो अपनी लिमिट लगा के रख लें, और जैसे ही लिमिट वो लगा के रखेंगे एसएल के साथ, टीपी के साथ, तो मार्केट जैसे ही उनकी लिमिट ट्रिगर करेगी उनको आ जाएगा नोटिफिकेशन, और उसके बाद वो मैनेज कर लें, रूल्स उनको पता है। फंडामेंटल डाटा में कोई भी न्यूज़, ठीक है, जो सरप्राइजिंग न्यूज़ होती है वो, जो आनी होती है फॉरेक्स लेंडर वाली वो, ठीक है, उसका इफेक्ट बता दिया जाता है। उसके अलावा कुछ पेयर की क्लोजिंग बता दी जाती है कि कौन सा पेयर आज बुलिश होगा, कौन सा बेरिश होगा, विथ रिस्पेक्ट टू सर्टन लेवल, या क्लोजिंग उसकी कहाँ पे आएगी। तो उसके लिए हमारे पास ये ग्रुप है, ठीक है। तो आई होप सो एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। मंडे को हमारे पास देखें ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि आप हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम आपको जाने दें, तो मंडे को भी न्यूज़ है। मंडे को न्यूज़ क्या है भाई? मंडे को सबसे पहले आपके पास एनवीडिया की एक अनाउंसमेंट है, जो कि बेसिकली उनकी चिप के ऊपर एक अनाउंसमेंट है, ठीक है, और उस अनाउंसमेंट की बेस के ऊपर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एनवीडिया जो है वो नीचे गिर सकता है, ठीक है। अनाउंसमेंट के ऊपर भी गिर सकता है और अनाउंसमेंट के बाद भी गिर सकता है, ठीक है, बट इट हैज़ टू गो डाउन। सिर्फ एनवीडिया नहीं, ठीक है, आपके पास बाकी भी जितने जो स्टॉक्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़। आपके पास चलो एस को हम बाद में देखते हैं। अगर आप ये देखें SMCI, ठीक है, मैक्रो कंप्यूटर चिप्स का चार्ट है, इसके ऊपर मैंने बात भी की थी, ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने बात की थी, मैंने आर्म टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी बात की थी, ये दोनों चार्ट्स के ऊपर मैंने बात की हुई है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एक चार्ट और देखो, डैट इज़ कॉल्ड मार्वल, ठीक है। मार्वल बेसिकली आपके पास एक यू नो अच्छा एक चार्ट है, MARVEL, ठीक है, दिस वन। तो ये एक अच्छा आपके पास चार्ट है, और ये भी बेसिकली आपके पास टेक्नोलॉजी रिलेटेड, AI रिलेटेड है, कंप्यूटर रिलेटेड है, तो इसके अंदर भी काफ़ी पोटेंशियल है डाउन जाने का, ठीक है। इस चार्ट के ऊपर भी आपने नज़र रखनी है। इसके अलावा एक चार्ट और है जो कि बेसिकली AMD, ठीक है, वेल नोन चार्ट। तो ये आपके पास डिफरेंट सेमीकंडक्टर या चिप्स रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है उनके चार्ट्स मैंने आपको शो कराए हैं। अब मज़े की बात के ऊपर आते हैं। देयर इज़ अ इंडेक्स कॉल्ड SOX, ठीक है। ये इंडेक्स बेसिकली सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री का इंडेक्स है, जैसे कि नेस्डैक है वो 100 कंपनीज का इंडेक्स है, ठीक है। इसी तरह आप क्रिप्टो में देख लें, वहाँ पे इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी भी डिफरेंट एसेट्स को, सेम सेक्टर के एसेट्स को आप कंबाइन कर देते हो, ठीक है, सेक्टर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप अपना ऑयल को और नेस्डैक को कंबाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप ऑयल को, नेचुरल गैस को, इनको कंबाइन कर सकते हो, ठीक है, इनका एक इंडेक्स बना सकते हो। आप गोल्ड को, आप सिल्वर को, आप प्लेटिनियम को, आप प्लेटिनियम को, आप कॉपर को, ठीक है, आप जिंक को, जितने भी मेटल्स हैं आप उनका एक इंडेक्स बना सकते हो। तो इसी तरह ये इंडेक्स है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड SOX, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, सेमीकंडक्टर इंडेक्स आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो ऑल दो इतना कोई बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर नहीं बना, बट अगर आप जैसे ही लाइन चार्ट के अंदर इसको स्विच करोगे तो आपको नज़र आएगा कि यार हमारे पास एक अच्छा हेड एंड शोल्डर बना है जिसका ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो बहुत सारा आप इसको यानी कि इस तरह एंटिसिपेट कर सकते हो कि ये इंडेक्स हमारे पास रीटेस्ट करके ब्रेक नीचे जा सकता है, ठीक है, या तो डायरेक्ट जा सकता है या रीटेस्ट करके जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको बात की कि एनवीडिया नीचे जाएगा और बाकी भी कंपनीज नीचे जाएंगी बेस्ड ऑन दिस चार्ट, ठीक है। अब ये देखने का तरीका होता है। अब क्योंकि नैस्डैक इन चीज़ों से रिलेटेड है तो आपको पता है कि नैस्डैक ने कहाँ पे जाना है। नैस्डैक में मेरे से काफ़ी लोग गिला कर रहे हैं जी कि आपने अगले साल की बात की। देखो मैंने अगले साल की बात की लेकिन अगर आप हमारा पार्ट 4 देखोगे, सीरीज़ का पार्ट 4 अगर आप देखोगे, कितनी दफ़ा मैंने आपको वहाँ पे रेफ़र किया, वहाँ पे क्या 11 मार्च का मैंने चीख चीख के जिक्र नहीं किया हुआ, वहाँ पे क्या मैंने रीजंस आपको नहीं दी हुई, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया हुआ कि इलेक्शन से पहले मार्केट वहाँ पे गिरेंगी, क्या मैंने आपको महीने नहीं बताए हुए, क्या मैंने आपको एस्टिमेटेड डेट रेंज नहीं बताई हुई, उसको जाके देखें, फिर आपके ये मसले नहीं होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि 2022 से जो एक रैली चलती आ रही है अभी तक वो एकदम नीचे चली जाए, वैसा पॉसिबल नहीं है, ना मैंने ऐसा कुछ क्लेम किया है। मैंने सिर्फ इतनी बात किया कि इलेक्शन से पहले आपको एक करेक्शन देखने को मिलेगी और इलेक्शन से पहले आपके पास यही 2-3 महीने हैं, ठीक है, अगर आप वीडियो को पूरा समझे हों।
जहाँ से समझ नहीं आती उसको दोबारा देख लिया करो, दोबारा देख लिया करो। बाकी डेली वीडियो के अंदर लेवल्स अलग होती हैं। डेली का मतलब ये है कि आप डेली के लेवल्स देखने आए हो, वीकली का मतलब ये है कि आप वीकली के लेवल्स देखने आए हो। ठीक है, वो सीरीज़ अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग होल 2024 के ऊपर है, पूरे 2024 के ऊपर है वो। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स और बिल्कुल उसको मिक्स नहीं करो। अगर आप तीनों को मिक्स करोगे, ठीक है, डेली को, वीकली को और उसको, तो फिर आपके पास तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता है। ठीक है, जो करना चाहता है, जिसको समझ आती है बात। तो बेस्ड ऑन एसओएक्स, सेमीकंडक्टर इंडेक्स, एनवीडिया इज डाउन, एसएमसीआई इज डाउन, एएमडी इज डाउन, और आपके पास अपना मार्वल टेक इज डाउन। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें डाउन है, वी आर एक्सपेक्टिंग नेस्टैक टू बी डाउन। ठीक है, नेस्टैक की आपको एंट्री बोला हुआ है 18,000 से, 18,300 से मल्टीपल टाइम्स बोला है। ठीक है, आप इसको लाजमी होल्ड रखें। ठीक है, और अभी भी अगर आपने होल्ड नहीं की तो मे भी आपको 18,000 या 18,250 आपको दोबारा मिल जाए। ठीक है, इसको मैं सारों को हटा देता हूँ। अब मैं सिंपल लेवल लिख देता हूँ, 18,000 से 18,250। ठीक है, ये आपके पास सेकंड एंट्री है, थर्ड एंट्री है, फोर्थ एंट्री है, जितनी डालनी है यहाँ से डाल सकते हो रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, टीपी क्या है आपके पास, वही 15,800। शॉर्ट टर्म चाहिए तो 17,350 का आप टीपी रख सकते हो। ठीक है, 17,350 का। उम्मीद है नेस्टा की बात क्लियर होगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये मैंने आपको मंडे के हिसाब से बात कर दी है। ठीक है, अब चलते हैं ट्यूसडे को। ट्यूसडे में हमारे पास, अच्छा, ट्यूसडे में जाने से पहले क्या है कि एक इलेक्शंस की न्यूज़ है, जो कि रशिया के ऊपर काफ़ी पोलिंग स्टेशन के ऊपर हमले किए हैं, यूक्रेन की साइड के ऊपर इलेक्शन को सैबोटाज करने की कोशिश की गई है। और बेसिकली पर्पज़ ये था कि वोट ना मिले और पुतिन जो है वो दोबारा पावर के अंदर ना आए, क्योंकि अगर पुतिन पावर के अंदर दोबारा आता है तो वो और ज़्यादा अग्रेसिव होगा। ठीक है, वो थोड़ा वो जो होल्ड करके बैठा हुआ था, वो इसलिए कि लोग उसको वोट दें। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो हमारे पास ये आई है कि 87.97, यानी कि आप ऑलमोस्ट 88% से आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल रिजल्ट शोज पुतिन लीडिंग रशियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विथ 88% विन रेट। ठीक है, ये 80% लीड। तो बहुत मुश्किल है कि पुतिन रशिया में हारे, वो दोबारा इलेक्ट होगा। मैंने आपको बार बार बात की थी कि भाई ये साल इलेक्शंस का है, पहले से मैं आपको ये बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखा करो, ये मजाक नहीं है चीज़ें। जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनको नॉलेज नहीं है, अभी वो बहुत पीछे हैं, बहुत दूर हैं। ठीक है, बहुत दूर हैं वो। नेक्स्ट की हमने बात कर ली, अभी प्रॉपर आपका ट्यूसडे से स्टार्ट कर लेते हैं। ट्यूसडे को हमारे पास सबसे मेन इवेंट है जेपीवाई का। जेपीवाई में हम कोई रेट कट या रेट हाइक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, जेपीवाई है तो रेट हाइक की बात होगी, रेट कट फेड के साथ होगी। रेट हाइक हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल आपको मैं लेवल बता देता हूँ कि आप कहाँ से बाय देख सकते हो। 147.4, ठीक है, ये आपके पास सेफ बाय बनेगी। रिस्की बाय चाहिए तो 188.4 के पास है। ठीक है, और टीपी आपके पास अगेन ये लाइन और ये लाइन आपके पास टीपी रहेंगे। ठीक है, ये ट्यूसडे की बात हो रही है। ट्यूसडे को अगला इवेंट है हमारे पास आरबीए का। आरबीए हमारे पास हॉकिश नहीं होगी। ठीक है, यानी कि वो बुलिश नहीं होगी। और एयूडी के अंदर आप फॉल देख सकते हो। एयूडी के पेयर के अंदर, फॉर एग्जांपल एयूडी यूएसडी की बात करते हैं तो इसके अंदर आप फॉल देख सकते हो। ठीक है, और बाकी अगर आप इसको टेक्निकली भी देखोगे तो ये आप थोड़ा सा बुल फ्लैग आप इसको देखोगे कि यहाँ पे एक बुल फ्लैग बन रहा है, नॉट बुल फ्लैग, सॉरी, बेयर फ्लैग। ठीक है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास बीओजे की हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस है, विच इज़ अगेन रिलेटेड टू दिस। ठीक है, टाइम इसका नहीं है। अगला जो मेजर इवेंट है वो कैनेडियन सीपीआई है। ठीक है, तो कैनेडियन सीपीआई बेसिकली हम बुलिश उसके अंदर मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यूएसडी कैट या बेसिकली यूएसडी कैट के ऊपर हम बात करते हैं, इट शुड बी बुलिश। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपको एंट्री मिलती है मंडे वाले दिन या ट्यूसडे के अर्ली मॉर्निंग में, तो आप उस एंट्री को बाय साइड पे ज़रूर देखें। हम ऑलरेडी यूएसडी कैट में बाय में बैठे हैं और आपको मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बाय करा दिया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, यहीं से बाय कराया था। ठीक है, तो अभी भी आप इसको आराम से 1.349 के एरिया तक बाय कर सकते हैं इसको। और बेसिकली आप इसको इस तरह भी देख सकते हो, अगर आप ये देखो, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन जाती है।
आप इस ट्रेंड लाइन से बाय देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगेन आपने डाटा का वेट करना है या हमारी लाइफ का वेट करना है, ठीक है। अगर खुद आप कर सकते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, लेकिन डाटा मैंने आपको बता दिया कि वट वी आर एक्सपेक्टिंग, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है, और फिलहाल हमारे पास आई थिंक यही है ट्यूसडे के पास। हाँ, अच्छा, चाइना का न्यूज़ है, बट हम वी डोंट ट्रेड चाइनीज पीपल एज वेल एंड पेयर एज वेल। सो वी विल जंप टू जीबीपी का सीपीआई। जीबीपी का सीपीआई वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग इट बुलिश, और एटलीस्ट एज पर एक्सपेक्टेशन। तो थोड़ा सा आप इसके अंदर बुलिश साइड के ऊपर मूव देख सकते हो, और वो बुलिश साइड की मूव आपके पास सेल एंट्री बनेगी आपके पास एफ की जो न्यूज़ आ रही है, ठीक है। तो एफ के ऊपर, क्योंकि मैं रेड इवेंट जो है वो कवर कर रहा हूँ, बाकी अब बीच के बाकी है, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज भी है, ऑयल को हम लास्ट में कवर करेंगे। एफ को आप कैसे देख सकते हो कि आप ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन सबसे टॉप नंबर पे जो इवेंट है वो आपके पास ही रहेगा, और आप मार्केट में ज़्यादा मूव शायद ना देखो डिस्पाइट मेजर न्यूज़ जेपीवाई के अलावा। शायद आप बाकी पेयर के अंदर जो मेजर्स हैं उनमें आप मेजर मूवमेंट ना देखो, ठीक है, अनटिल एफ। कोई बंदा ये कहता है कि जी फजूल में मीटिंग है, सारा कुछ है, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। इसके अंदर मूवमेंट आएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। नज़र क्या रखनी है, बेसिकली अगर आप यूएस 10 ईयर्स को देखो, आपको मैंने वही बात किया, वही चीज़ बार बार रिपीट है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यूएस 10 ईयर्स हमारे पास मूव आई थी सीपीआई डाटा के ऊपर, ये प्राइस्ड आउट हो रही हैं चीज़ें, जो रेट कट प्राइस इन हुए थे ना वो प्राइस्ड आउट हो रहे हैं। इसकी वजह से जितनी मार्केट नीचे गई थी वो वापस आ रही है, ठीक है। इसको आप कारमा बोल सकते हो, आप इसको न्यूटन का थर्ड लॉ कह सकते हो, जो आपने कहना है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपके पास वहाँ से रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि आप 10 ईयर्स आपके पास बुलिश है, तो डिक्सी भी आप बुलिश एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। अच्छा, डिक्सी के अंदर ना एक पैटर्न मज़े का और बन रहा है, शायद किसी बंदे ने नोटिस किया हो। अगर आप ये देखोगे, पैटर्न थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के अंदर है, बट स्टिल ये हमारे पास एक गैटली पैटर्न बन रहा है, और इसके हिसाब से बेसिकली मार्केट जो है 106.5 106 तक या 106 तक इस तरह भी ये प्ले कर सकता है, 6.5 यहाँ तक जानी चाहिए। इसको कहते हैं गैटली पैटर्न, ठीक है। हार्मोनिक पैटर्न में एक पैटर्न है ये। इसी की एक और टाइप होती है जिसको कहते हैं बटरफ्लाई पैटर्न। बटरफ्लाई पैटर्न बेसिकली थोड़ा सा एक्सटेंडेड मूव रहती है, जो कि इस हाई के ऊपर मूव आएगी, ठीक है। तो इस हाई के मूव ऊपर हमारे पास क्या है, 108 है, 109 है, ठीक है। तो मार्केट ये चीज़ भी प्ले कर सकती है, अगर 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 मार्केट के अंदर अभी क्या एक्सपेक्ट हो रहा है, फेड डॉट प्लॉट के हिसाब से, और फेड का जो आपके पास सीएमई टूल है, दोनों के हिसाब से 3 रेट कट प्रेडिक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर यही सिनेरियो रहा तो मार्केट में भी 3 भी ना हो, मार्केट 4 एक्सपेक्ट कर रही है, फेड 3 बोल रहा है, मे बी 3 भी ना हो, 2 हो जाए, 1 हो जाए, समझ रहे हो। तो ये सारा जो सिनेरियो है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, बट दिस कुड बी अ प्ले, ठीक है। चांसेस हैं, 50-50 वाली बात है। लेकिन अभी आप कहेंगे जी प्रोबेबिलिटी वाइज, तो प्रोबेबिलिटी वाइज अभी एज सच कुछ भी क्लियर नहीं है, 50-50 वाली बात है। और बाकी लो टाइम फ्रेम के अंदर हाँ, जो हमने फ्राइडे को बात की थी वो वैलिड है, ठीक है। ये वैलिड है, ठीक है, फ्राइडे को जो बात की थी। जीबीपी यूएसटी आपके पास मूव आ चुकी है इसके अंदर, तो थोड़ा सा आप रिट्रेसमेंट देख सकते हो 1.278 तक में भी, 276 तक, 65 तक, यहाँ तक आप रिट्रेसमेंट देख सकते हो, ठीक है। एरो AUD इट शुड बी बुलिश, ठीक है। और बाकी मेन इवेंट्स जो है पहले वो कवर कर लेते हैं, फिर इसको फिर देखते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का हमारे पास दूसरा इवेंट भी है, वी विल स्किप इट बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये हमारे पास फिर थर्सडे को काफ़ी ज़्यादा इवेंट है यूरो के PMI के, तो इसके ऊपर यूरो थोड़ा सा बुलिश रह सकता है, बट इवेंट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, 1 2 3 4 इवेंट है, ठीक है। उसके बाद पाउंड के हैं, तो आई विल एडवाइस कि आप इसको लाइव ही ट्रेड करें, या जो मार्केट में आपको उस वक्त सेटअप मिल रहा हो उस हिसाब से आप ट्रेड करें, ठीक है। बिकॉज इतने ज़्यादा इवेंट्स एकदम पहले बताना दैट इज़ सॉर्ट ऑफ नॉट पॉसिबल, बट अगर फिर भी व्यू चाहिए तो मे बी ऑन अ बुलिश साइड, ठीक है, स्लाइटली बुलिश साइड।
थर्सडे की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, थर्सडे को हमारे पास नेशनल कोर सीपीआई हमारे पास जापान का भी है, और सीपीआई वैसे इतना अफेक्ट नहीं करेगा। अगेन जो आपके पास पहला इवेंट है वही आपके पास अफेक्ट करेगा। नेचुरल गैस के आपके पास अगेन डाटा है। नेचुरल गैस स्टिल इस बुलिश 2.4 का टारगेट 100% वैलिड है। नेचुरल गैस की बाई में बैठोगे, ठीक है। छोटी मोटी रिट्रेसमेंट से घबराना नहीं है, और नेचुरल गैस की बाई में आप बैठना चाहिए आपको, ठीक है। एग्जिस्टिंग होम सेल, इसका डाटा भी आप थर्सडे वाले दिन थोड़ा सा बेरिश एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट थोड़ी सी बेरिश हो सकती है, बट क्योंकि ये रेड फोल्डर इवेंट नहीं है तो दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट मैंने इसको कवर कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास फ्राइडे, फ्राइडे को आपके पास जीबीपी की रिटेल सेल्स है, तो ये रिटेल सेल्स, उसके बाद यूरो की, अच्छा यूरो समिट, दिस विल बी इंटरेस्टिंग, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास फेड पावल की स्पीच भी है। तो आपको मैंने बैंक्स भी बता दिए हैं, कितने ज़्यादा बैंक्स हैं वो आ रहे हैं, पावल की स्पीच है वो आ रही है। तो इन सारी इवेंट्स के ऊपर आपने नज़र रखनी है। कुछ इवेंट्स का मैंने आपको बता दिया, कुछ इवेंट्स हम ग्रुप में बताएंगे, और कुछ इवेंट की में भी आपको ट्रेड मिल जाए, ठीक है। ट्रेड आपको कहाँ पे मिलेगी? अगेन आपने फ्री कम्युनिटी वाला जो ग्रुप है उसको आपने ज्वाइन कर लेना है, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा पेयर कवर कर लेते हैं। अच्छा, एक्सचेंज ही तो हमने कर दिया। ऑयल को, ऑयल की देखें आपको सेल दी हुई है, ये टारगेट्स हैं ऑयल के, तो ऑयल में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहें कि जी ऑयल कहीं जा रहा है। आई थिंक ऑयल शुड रिट्रेस अब लिटिल बिट। 81.5 की मैं कब की लेवल की बात कर रहा था, ठीक है। तो ऑयल आपका सेल साइड पर रहना चाहिए। अब देख लेते हैं आप सबका फेवरेट गोल्ड। देखो गोल्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है जो कि आपके पास थोड़ा सा कंसोलिडेशन पैटर्न है, ठीक है। अब इस पैटर्न के हिसाब से मार्केट को थोड़ा सा बुलिश होना चाहिए, आई डू एग्री, ठीक है। पैटर्न जो बन रहा है उसके हिसाब से मार्केट को बुलिश होना चाहिए, बट आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन कि मार्केट बुलिश नहीं होगी, ठीक है। ये मैंने एक प्रॉपर चार्ट भी इसका दिया हुआ है बहुत पहले का, लाइक हमने इसको अगर मैं आपको, मैं सारी ट्रेड्स आपके पास यहाँ पे अपडेट आ रही होती हैं, ठीक है। ये गोल्ड का एक ओवरऑल प्लान था। अगर आप ये देखेंगे गोल्ड हमारे पास 78-80 के ऊपर था, और मार्केट आपको यहाँ से बताया गया कि यहाँ से मार्केट आएगी 54 पे, मार्केट 54 पे आई। उसके बाद हमने आपको बाय लिमिट्स वगैरह जो है वो दी थी, ठीक है। बाय लिमिट्स जो है वो आप को 54 के पास से जो एक बाय लिमिट आपको दी थी, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा सेल कराएगी, और सेल भी आपके पास चल रही है, उसके बाद दोबारा भी आपको बाई देगी। तो ये पूरा एक प्लान बना हुआ है। तो सिंपल अल्फाज में इसमें हर लाइन का सेपरेट मतलब है, हर कलर का सेपरेट मतलब है, और दिस इज़ लाइक वेरी एडवांस थिंग, जो मैं कहता हूँ कि मतलब 3-4 स्टेप आप आगे देख सकते हो मार्केट से, पूरी मार्केट से, ठीक है। देयर आर वेरी लेस पीपल जो ये काम जानते हैं या ये नॉलेज है उनके पास, और ये नॉलेज आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगी अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग गोल्ड टू बी बेरिश एटलीस्ट 2140 का लेवल, 42-44 ये वाला लेवल, उसके बाद 2120 एंड 21,000, ठीक है। तो ये गोल्ड के ऊपर आपके पास अपडेट है। बाकी आई थिंक, हाँ बिटकॉइन को देख लेते हैं। देखिए बिटकॉइन आपके पास सेल ही है, और आप इसको सेल ही करोगे, ठीक है। सेटअप लगे हुए हैं आराम से, आप सेल ही करोगे, क्योंकि ये लेवल आपके पास फेल हुआ है। तो यहाँ से आपके पास रीटेस्ट के ऊपर आप इसी लेवल के रीटेस्ट के ऊपर आप सेल ले सकते थे, या आप दोबारा यहाँ से ले सकते थे, या आप तीसरी दफ़ा आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन अब यहाँ से लोगे तो मार्केट यहाँ तक भी जा सकती है, ये बात याद रखनी है। तो एस एल आपका थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि टॉप और बॉटम अगर आप पकड़ो उसका एस एल छोटा बनता है, ठीक है। तो ये बाकी ओवरऑल मार्केट की अपडेट है। ये एक स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट बेसिकली ये बता रही है कि आपके पास फोमो जो है वो आपके पास काफ़ी आ रहा है, फोमो क्रिप्टो में भी और स्टॉक मार्केट में भी। अगर आप ये देखो हमारे पास एक्सट्रीम ग्रीड से मार्केट 79 से 80s में भी थी, ये मार्केट आपके पास 70 तक आ गई है, और क्रिप्टो में भी आपके पास ऑलमोस्ट 89 टच करके मार्केट 85 टच करके मार्केट आपके पास 79 के ऊपर खड़ी है। तो क्रिप्टो के अंदर भी मीम कॉइन्स जो हैं, जो शिट कॉइन्स जिनको बोला जाता है मीम कॉइन्स, वो काफ़ी ज़्यादा पंप कर रहे हैं, और स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा लोग फोमो हुए हुए हैं। तो डू नॉट बाय हेयर, बाय में हो तो प्रॉफिट बुक करो, बाय अगर लेते हो तो इंट्राडे के लेवल के हिसाब से, स्कैल्पिंग के हिसाब से, छोटे एसएल के साथ बस, उसके अलावा बाय नहीं लेनी। बाय में यहाँ पे स्टक नहीं होना,
किसी ने हेज किया हुआ है तो भाई किसी और पेयर में हेज कर लो, हेज यहाँ पे नहीं करना। नीचे जाके पूछोगे कि हेज लगाया था, आप क्या करें। नैस्डैक की नीचे की कॉल है, बिटकॉइन की नीचे की कॉल है, गोल्ड की नीचे की कॉल है, बाकी पेयर्स मैंने आपको इवेंट वाइज आपको बता दिए। ठीक है, तो अगेन कम्युनिटी आपने ज्वाइन कर लेनी है, पार्ट 4 को आपने देख लेना है, उसकी चीज़ें नोट कर लेनी है, आज की जो वीडियो है उसके लेवल उसकी इंपॉर्टेंस आपने नोट कर लेनी है। तो आई थिंक सो कोई मसला नहीं होना चाहिए। बाकी टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ इसके साथ शेयर करें, और लाइव के अंदर कोशिश किया करें कि आ जाएं। ऑल दो आई थिंक टाइम थोड़ा सा ऑड रहता है, क्योंकि ज़्यादातर देखो अब ये जो न्यूज़ है आपके पास, ये आप लोगों की अफ्तारी के टाइम ही रहती है, 12 बजे, साढ़े 12 बजे। ठीक है, हमारा तो यूके का टाइम बन रहा होता है, तो अब इसमें कुछ किया तो नहीं जा सकता। ठीक है, और दूसरा लाइव की ट्रेड जो है वो लाइव के अंदर ही है। ठीक है, वो लाइव आने का मकसद ही है कि आप लोग भी लाइव आके ट्रेड करें। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लाइव आया करें, उसको देखा करें, ट्रेड को सपोर्ट किया करें, लाइक किया करें। बेशक आपको यार दूसरी कम्युनिटी से मसला है, मुझे पता है, फिर भी आप चुपके चुपके आते हो, आपका दिल करता है, तो थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो, बेशक फेक आईडी से कर दिया करो। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, बुरे काम के खिलाफ बोलना चाहिए, जो भी है। ठीक है, आपको काम अच्छा लगता है आप बोलो, नहीं अच्छा लगता तो भी बोलो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.